हेलो स्टूडेंट, आज मैं मैट्रिसेस में अपना अगला वीडियो बनाने जा रहा हूं और वो वीडियो है हमारा किस पे, ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस के बारे में। मतलब मैं बताऊंगा कि अगर जैसे कि मैं कोई मैट्रिक्स लेता हूं तो मैं क्या कर सकता हूं, उस पर कौन कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करता हूं। ऑपरेशन क्या होता है एक्चुअली, जब भी आप अलजेब्रा पढ़ते हो तो अलजेब्रा में क्या करते हो, ऑपरेशन करते हो, लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। उसी तरीके से मैट्रिसेस भी हमारा क्या है, एक अलजेब्रा ही का ही पोर्शन है जिसमें हम ऑपरेशन करते हैं। तो हम किस तरह का ऑपरेशन करते हैं, उन्हीं ऑपरेशंस के बारे में आपको मैं बताना चाहूँगा। सबसे पहले मैं ऑपरेशन जब समझा लूँगा उसके बाद मैं अगला एक्सरसाइज आपके सामने मैं डिस्कस करूँगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। पहला ऑपरेशन मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो है हमारा क्या, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। अगर मान लो आपके पास दो मैट्रिक्स है, अगर उसको आप क्या करना चाहते हो, ऐड करना चाहते हो, तो उसके लिए क्या कंडीशन है, मतलब कब हमारे दो मैट्रिक्स आपस में ऐड होंगे। तो इस पॉइंट को हमें बहुत ध्यान रखना होगा। वो पॉइंट क्या है मेरा, वो देखो। अगर मान लो आपके पास कोई एक मैट्रिक्स ए है जिसमें जो एलिमेंट्स हैं वो स्मॉल ए आई जे है, ओके, एंड एक दूसरा मैट्रिक्स है हमारा बी जिसमें हमारे एलिमेंट्स क्या है, बी आई जे है। अगर मान लीजिए दोनों मैट्रिसेस हैं, ध्यान रखेंगे हम कि दोनों मैट्रिसेस के जो ऑर्डर, दोनों मैट्रिक्स के जो ऑर्डर होंगे वो ऑर्डर हमारे क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। इसका मतलब है कि नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम दोनों मैट्रिसेस में हमारे क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। ठीक है, अगर वो मान लेते हैं कि उनका ऑर्डर यानी ए और बी दोनों का जो ऑर्डर है वो m क्रॉस n है, ओके, तो हम मान लेते हैं कि जो इनका एडिशन है वो एक एडिशन मैट्रिसेस मान लेता हूं मैं C है। C सपोज जैसे ए और बी दोनों मैट्रिक्स हैं, उनका जो रिजल्टेंट आ रहा है वो C आ रहा है, तो उसके एलिमेंट को मैं क्या कर रहा हूं, C i j बोल रहा हूं। तो ये भी हमारा उसी ऑर्डर का होगा जिस ऑर्डर का हमारा ए और बी मैट्रिसेस होंगे। ओके, तो इसमें एलिमेंट्स को ऐड कैसे करेंगे, इसमें हम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करते हैं। जिस तरीके से क्या होता है, हम इक्वलिटी में कंपेयर कर रहे थे, सेम यहाँ पे हम क्या करते हैं कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम लोग ऐड करते हैं। एग्जाम्पल अगर हम लोग समझना चाहें तो हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज मान लो एक मैट्रिक्स ले लिया मैंने 2 3 4 -1 और एक मैट्रिक्स मैंने ले लिया B, ओके, 1 3 -1 5। सपोज ये मैंने दो मैट्रिसेस ले लिए, एक A ले लिया और एक B ले लिया, और आप देख रहे हो कि जो इस मैट्रिसेस का ऑर्डर, मैट्रिक्स का ऑर्डर वो 2 क्रॉस 2 है और जो B मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है वो 2 क्रॉस 2 है। अगर मैं इनको सम करता हूं और सपोज रिजल्टेंट जो C होता है, तो C को जो आएगा मेरा वो 2 3 4 -1 प्लस 1 3 -1 5। तो आप इसको जब सम करोगे तो क्या होगा, 2 + 1, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से आपको सम करना है। 2 + 1 दैट इज इक्वल टू 3, 3 + 3 6, 4 - 1 3 एंड -1 5 4। तो आपका जो रिजल्ट आ गया वो रिजल्ट मैट्रिक्स क्या आ गया, 3 3 6 3 4। अब आप देख रहे हो कि जो ए और बी के जो ऑर्डर थे वही सेम ऑर्डर हमारा किसका है, इसकी रिजल्टेंट मैट्रिक्स का। ओके, तो ये हमारा देखो पहला ऑपरेशन है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस का। नेक्स्ट ऑपरेशन हमारा क्या है, नेक्स्ट ऑपरेशन है हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। जैसे मान लो आपके पास कोई मैट्रिक्स है और उस मैट्रिक्स में अगर आप किसी स्केलर क्वांटिटी, यानी स्केलर मतलब सिंपली एक कोई वैल्यू हो सकती है वो, ठीक है, अगर वो आप वैल्यू से क्या करते हो, आप उस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हो तो वो फिर क्या होता है, देखो तो होता है क्या है, जैसे सिंपली कह सकते हो वी में डिफाइन मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय स्केलर एज फॉलो। आप क्या करते हो, अगर सपोज मान लो कोई मैट्रिक्स आपने ए लिया हुआ है, उसके एलिमेंट्स हैं स्मॉल ए आई जे और m क्रॉस n का हमारा क्या है, मैट्रिक्स है, तो और आप इसमें किसी स्केलर के क्वांटिटी का क्या करते हो, आप मल्टीप्लाई करते हो। तो इस मैट्रिसेस में जो भी जितने भी एलिमेंट्स होंगे उस हर एलिमेंट्स में इस स्केलर क्वांटिटी का क्या होगा, वो मल्टीप्लाई हो जाए। मैं एग्जांपल लेता हूं एक मैट्रिक्स का और एक मैट्रिक्स लेता हूं, उसमें क्या करता हूं, एक स्केलर क्वांटिटी का मैं मल्टीप्लाई करता हूं। तो किस तरीके से वो वर्क करेगा वो देखो आप। जैसे सिंपल सा मान लो आपने कोई मैट्रिक्स ले लिया A और आपने क्या किया कि A को मैंने लिख लिया 2 -1 3 एंड 4। ओके, अब क्या कर रहे हो, आप स्केलर क्वांटिटी का एक मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो स्केलर क्वांटिटी क्या करेगा, अगर सपोज आप 2A करते हो तो ये होगा क्या, ये 2 आपके मैट्रिक्स के हर एलिमेंट से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, तो ये हमारा क्या होता है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन होता है। ओके, बात करता हूं मैं डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स का, यानी अगर आपके पास दो मैट्रिक्स हैं और दोनों मैट्रिक्स का आप क्या करना चाहते हो, डिफरेंस फाइंड आउट करना चाहते हो। जिस तरीके से आपने एडिशन फाइंड आउट किया, सेम टू सेम आपका क्या कहते हैं, डिफरेंस का भी कॉन्सेप्ट है। बस फर्क यहाँ है कि वहां पे हम नंबर को ऐड कर रहे थे, करस्पॉन्डिंग नंबर्स को, यहाँ पे हम करस्पॉन्डिंग नंबर्स को क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे। ओके, तो अब देख लो आप, अगर दो मैट्रिक्स है मेरे पास ए और एक मान लो बी है और दोनों के दोनों, हाँ यहाँ पे भी कंडीशन सेम है हमारा कि दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर ऑर्डर हमारा डिफरेंस हुआ तो हम दोनों मैट्रिक्स को सबट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। उसके सबसे पहला हमारा चेक यही होगा कि दोनों का ऑर्डर हमारा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ओके, तो जैसे मैं एग्जांपल एक ले लेता हूं कि सपोज मेरे पास
एक मैट्रिक्स है 1 -1 2 3 एंड अनदर मैट्रिक्स मेरा B है आपका सपोज 5 7 -3 6। अब हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है A माइनस B। ओके, तो A माइनस, अगर आप देखो एक तरीके से तो B के आगे माइनस साइन लगा हुआ है, इसका मतलब B जो है हमारा एक निगेटिव मैट्रिक्स कह सकते हो, B हमारा एक निगेटिव मैट्रिक्स कर सकते हो क्योंकि इसके आगे माइनस साइन लगा है। तो आप कर क्या सकते हो, आप इसको ऐसे लिख सकते हो A प्लस -1B, A प्लस -1B। अब जिस तरह से अभी मैंने स्केलर मल्टीप्लिकेशन समझाया था आपको, सेम टू सेम आप क्या करने वाले हो, यहाँ पे भी स्केलर मल्टीप्लिकेशन का यूज कर लो। जैसे आप क्या कर लो, A कर लो और B के जितने B में आपका जो होगा वो माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी A एलिमेंट्स हमारा जो है वो क्या है हमारा 1 -1 2 एंड 3। अब यहाँ पे प्लस साइन और माइनस क्या करो, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या हो जाएगा आपका -5 7 3 और -6। ओके, ये माइनस है। ओके, तो क्योंकि इसमें आपने क्या किया, स्केलर जो हमारा जो माइनस है वो स्केलर मल्टीप्लिकेशन का काम कर रहा है, तो इसमें स्केलर की वैल्यू मल्टीप्लाई हुई तो ये 5 हमारा बन गया -5, 7 बन गया -7, -3 + 3 और 6 बन गया -6। अब इसको जस्ट लाइक एडिशन के तरह आप सॉल्व कर दो तो 1 -5 इट मीन्स 4 -1 -7 -8 2 और 3 दैट इज इक्वल टू 5 3 और -6 -3। ओके, तो ये आपका क्या हो गया, डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स। अब हम बात करते हैं दो मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन का। मैं बता दूं आपको कि सबसे इंपॉर्टेंट हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स है, इसका यूज बहुत ज्यादा है हमें करना है, ठीक है। तो हमें इसे प्रॉपर तरीके से समझना होगा, तो थोड़ा कंसंट्रेट होकर आप समझना और रूल को समझना। देखो, अगर मान लो दो मैट्रिक्स है आपके पास और दोनों मैट्रिक्स को आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो सबसे पहली चीज हम क्या चेक करेंगे दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई होने के लिए। अगर मान लो एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है मेरा m क्रॉस n, एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है हमारा m क्रॉस n, ओके, और एक मैट्रिक्स है मान लो सपोज B जिसका ऑर्डर है मेरा मान लो p क्रॉस q। बात को बिल्कुल आप ध्यान से सुनना। एक मैट्रिक्स हमारा A है जो कि जिसका ऑर्डर हमारा क्या है m क्रॉस n, एक मैट्रिक्स B है जिसका ऑर्डर हमारा क्या है p क्रॉस q। देखो, अगर A और B अगर आपस में मल्टीप्लाई होंगे, अगर A और B आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो उसके लिए कंडीशन ये होना चाहिए कि जो इसके नंबर ऑफ कॉलम है, यानी मैट्रिक्स A का जो नंबर ऑफ कॉलम है मैट्रिक्स B के नंबर ऑफ रो के इक्वल होना चाहिए। अगर नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ इसका रो अगर इक्वल नहीं है तो ये मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकता है। फिर भी मैं बात को रिपीट कर रहा हूं अगेन, अगर दो मैट्रिक्स हैं आपका A एंड B, ठीक है, तो और A और B हमारे तभी मल्टीप्लाई होंगे जब A का यानी कि जो आगे होगा, कह सकते हो जो आगे होगा उसका नंबर ऑफ कॉलम और जो बाद में होगा उसका नंबर ऑफ रो आपस में इक्वल होने चाहिए, तभी हमारा मैट्रिक्स क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा। यानी इस कंडीशन में हमारा जो n होना चाहिए वो p के क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अगर n और p आपस में इक्वल है तो मैं कहूंगा कि a और b आपस में क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। ओके, दूसरी चीज, अगर जब आपने मल्टीप्लाई कर लिया तो मल्टीप्लाई के बाद जो रिजल्ट आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा, ठीक है। देखो, अगर मान लो आपने AB को मल्टीप्लाई कर लिया तो AB का जो ऑर्डर आना चाहिए वो ऑर्डर क्या आना चाहिए, वो आना चाहिए मैट्रिक्स A का नंबर ऑफ रो क्रॉस B का नंबर ऑफ कॉलम। ओके, तो इस तरीके से हमारा क्या होता है, ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स होता है। अभी मल्टीप्लाई करना मैं सिखाऊंगा भी कैसे मल्टीप्लाई होता है। पहले ये बात समझ लो कि मैट्रिक्स A और मैट्रिक्स B मल्टीप्लाई कब हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये बात आप ध्यान रखना, जो आगे होगा, ठीक है, उसका नंबर ऑफ मैं क्या देखूंगा, कॉलम, और जो बाद में होगा उसका देखूंगा मैं नंबर ऑफ रो। ये आपस में इक्वल होने चाहिए तभी हमारा मल्टीप्लाई होगा। और जब रिजल्ट जो होता है वो रिजल्ट क्या होता है, जो आगे होता है उसका नंबर ऑफ रो और जो बाद में मल्टीप्लाई में होता है वो होता है उसका क्या करते हैं, नंबर ऑफ कॉलम। ये हमारा रिजल्ट में आएगा। ओके, अब हम मल्टीप्लिकेशन सीखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन करते हैं कैसे। अगर हम सपोज दो मैट्रिक्स ले लेते हैं, स्टार्ट 2 क्रॉस 2 से कर रहा हूं मैं, फिर एक 3 क्रॉस 2 का एग्जांपल भी ले लूंगा। अगर मान लो मेरे पास एक मैट्रिक्स A है जिसमें एलिमेंट है 1 -1 2 एंड 3 और एक B मैट्रिक्स है हमारा, ओके, एक B मैट्रिक्स है, इसमें ले लिया मान लो 3 और -1। अब बात को ध्यान दो मेरे, यहाँ पे जो A है इसका ऑर्डर जो है मेरा वो है 2 क्रॉस 2 और यहाँ पे जो ऑर्डर है, यहाँ पे जो ऑर्डर है वो मेरा क्या है 2 क्रॉस 1। तो मैंने क्या बोला था, मैंने ये बोला था कि जो पहले मैट्रिक्स यानी आप AB कैलकुलेट कर रहे हो, AB कैलकुलेट कर रहे हो, तो AB आपका कैलकुलेशन होगा। तो आप देख रहे हो कि E का जो ऑर्डर है, नंबर ऑफ कॉलम है वो 2 है और जो क्या कहते हैं B का नंबर ऑफ जो रो है वो 2 है, यानी दोनों इक्वल है। इसका मतलब है कि AB हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो जब कैलकुलेशन करना होगा तो कैसे कैलकुलेशन करेंगे, ये लिख दिया मैंने 1 -1 2 एंड 3, जस्ट बगल में लिख दिया मैंने क्या 3 एंड -1।
अब जब मल्टीप्लाई करना हो तो सिंपली आप क्या करो, इस तरीके से करना, आप जो बाद वाला एलिमेंट बाद वाला मैट्रिक्स है उस पर आपने ऐसे मैंने ये मार्कर रखा हुआ है, ये लिया आपने और ये उठा के मैंने इस पे रख दिया, यानी इसका मैंने इस पे रख दिया, यानी पहला इसका कॉलम जो उठाया उठा के इसके पहले रो पे रखा। तो क्या होगा वो देखिए, 1 मल्टीप्लाई 3 प्लस -1 मल्टीप्लाई -1। ओके, ये हमने उठाया, मतलब मैंने ये लिया और इसको मैंने इस पे आप रखा, तो 1 इंटू 3 प्लस -1 इंटू -1। ओके, फिर अगेन क्या करेंगे, अब इस कॉलम को अगेन उठाऊंगा, मैं नीचे रखा, ठीक है, मैंने ये नीचे रखा, तो क्या हो जाएगा मेरा 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई -1। ओके, अब इसको सॉल्व करोगे क्या हो जाएगा, 3 + 1 4 और 2 3 जा 6, 6 - 3 3। ओके, इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 1। अब देखो चेक करते हैं, अब वापस चेक करते हैं, मैंने क्या कहा था कि जो मेरा रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट में क्या होना चाहिए, पहले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो और सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम। तो देख लो, पहले रो का क्या है मेरा नंबर ऑफ रो 2 है 2 और सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 1, तो 1। तो आपने देखा रिजल्ट 2 क्रॉस 1 आ गया। ओके, अब ये चेक करने के लिए एग्जाम में आता है कभी कभी कि ये बताओ कि ए बी पॉसिबल है तो क्या बी ए भी पॉसिबल है, तो चेक करते हैं। बी ए का अगर मैं देखूं, अगर मुझे बी ए कैलकुलेट करना हो तो ये पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल है, देखा जाए। अगर बी ए कैलकुलेट है तो बी पहले आ रहा है, तो इसमें क्या है हमारा नंबर ऑफ कॉलम 1 और ए बाद में आ रहा है, इसका नंबर ऑफ रो कितना है 2। 1 और 2 दोनों डिफरेंस है, इसका मतलब है कि ये बी ए पॉसिबल नहीं है, मतलब ए बी पॉसिबल है बट इस क्वेश्चन में बी ए पॉसिबल नहीं है, इस बात का हम ध्यान रखेंगे। ओके, अब मैं 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स लेता हूं और उसको मैं सॉल्व कर, सपोज -1 2 -1 3 5 2 1 3 -1। ये मान लो सपोज ये ए मैट्रिक्स हो गया, एक बी मैट्रिक्स ले लेता हूं, ये भी मैं 3 क्रॉस 3 का ही ले लेता हूं, ठीक है। 1 3 1 2 -1 2 1 -1 1। सपोज मैंने ये ले लिया। ओके, मैंने 2 मैट्रिक्स ले लिया, एक ए ले लिया और एक बी ले लिया। अब इन दोनों का मैं मल्टीप्लाई करूंगा, चेक करने की जरूरत ही नहीं है ऑलरेडी, क्योंकि 3 क्रॉस 3 का भी है। अब ऐसे भी चेक करोगे तो भी आपको मिलेगा कि हाँ इक्वल है, 3 कॉलम 3 रो। ओके, अब मैं ए बी कैलकुलेट करता हूं, तो कैसे कैलकुलेट करूंगा, ए बी कैलकुलेट करूंगा तो मैं लिख लेता हूं पहले -1 2 -1 3 5 2 1 3 -1 एंड बी मैट्रिक्स क्या है मेरा 1 3 1 2 -1 2 1 -1 1। अब इसे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये मैंने मल्टीप्लाई किया। अब देखो -1 इंटू 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाई 1, ठीक है। ओके, इस तरह कर रहे हो आप, इस तरह लिख लो, या तो मैं डायरेक्ट कैलकुलेशन आप कर सकते हो, डायरेक्ट मैं आपको समझाना चाहूंगा क्योंकि ये काफी टाइम ले रहा है, ठीक है। आप देखो बहुत ध्यान से समझना, बहुत ही सिंपल है। ये पहला कॉलम उठाया, इस रो पे रख दिया, मतलब -1 को 1 पे, 2 को 2 पे, -1 को 1 पे, तो -1 का मल्टीप्लाई 1 पे किए, क्या आ गया -1 2 का मल्टीप्लाई 2 पे किया तो आ गया +4 और -1 का मल्टीप्लाई 1 पे किया तो क्या आ गया -1। दैट इज योर फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द रिजल्टेंट मैट्रिक्स। ओके, अब सेकंड कॉलम को उठाऊंगा, सेम काम करूंगा, -1 का मल्टीप्लाई 3 में किया -3, 2 का -1 में -2, -1 का -1 में +1। ओके, थर्ड कॉलम को उठाऊंगा, अगेन फर्स्ट रो पे रखूंगा, तो -1 इंटू -1 2 2 4 -1। ओके, ये हो गया। नेक्स्ट, अब देखो जिस तरीके से मैंने तीनों कॉलम को 1 बाई 1 करके फर्स्ट रो पे रखा, सेम तीनों कॉलम को उठा के मैं क्या करूंगा, सेकंड रो पे रखूंगा। तो 3 इंटू 1 3, ओके, 5 इंटू 2 10, 2 इंटू 1 2। ओके, नेक्स्ट कॉलम 3 इंटू 3 9, 5 इंटू -1 5, 2 इंटू -1 -2। थर्ड कॉलम 3 इंटू 1 3, 5 इंटू 2 10, 2 2। ओके, अब ये हो गया हमारा, क्या कहते हैं कि सेकंड रो हो गया। अब तीनों कॉलम को थर्ड पे रखूंगा, तो 1 इंटू 1 1, 3 इंटू 2 6, -1 इंटू 1 -1। ओके, सेकंड को 3 3 -3 एंड +1 एंड द लास्ट 1 6 एंड -1। ओके, इसको सॉल्व कर दिया जाए, क्या आएगा आपका
-1 -2 +4 मीन्स 2, -3 -2 -5 +1 -4, -1 -2 +2, 3 + 10 13 2 15, 9 -5 4 4 -2 2, 3 + 10 13 2 15, 6 + 7 -1 आपका 1 1 कैंसिल, इट मीन्स 6, 3 - 3 कैंसिल 1 और 1 + 1 1 कैंसिल 6। ओके तो आप देख रहे हो कि आपका जो ए बी मल्टीप्लाई आपने किया इस तरीके से। फिर से मैं आपको बस 1 टाइम रिपीट करना चाहूँगा। करना क्या है कि जो आपका राइट हैंड साइड मैट्रिक्स होगा उसके एवरी कॉलम, हर कॉलम को आप उठा के 1 बाय 1 करके फर्स्ट रो पे रखोगे और जहाँ पे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई कर दोगे। जैसे ये उठाया आपने, -1 को 1 के साथ, 2 को 2 के साथ, -1 को 1 के साथ, फिर अगेन सेकंड कॉलम उठाया, -1 को 3 के साथ, 2 को -1 के साथ, -1 को -1 के साथ। इस तरीके से आप कैलकुलेट करोगे तो आपका ये रिजल्टेंट मैट्रिक्स आ गया। ओके अगर सपोज कोई प्रॉब्लम आएगा तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में राइट करना, फिर मैं अगले वीडियो में उसको वापस मैं मल्टीप्लिकेशन को आपको दोबारा मैं समझाऊंगा। वैसे भी एक्सरसाइज लगाऊंगा तो वहां पे मैं रिपीट करूंगा। ओके